जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है। उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। हो अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। लेकिन जिस दिन आकांक्षा ने अपनी हद पार कर ली, तब हम उसे बताएंगे कि ये घर हमारा है और यहाँ सिर्फ हमारा राज चलता। मैंने आपसे जाने के लिए नहीं कहा, वो आपका निर्णय। हाँ, ये मेरा निर्णय है। अब क्या हो गया घर में? पूजा, माँ जी घर छोड़कर आश्रम जा रही है। अच्छा काशा, कल मैं शायद तुम्हें छोड़ने नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं विराज। बेटियां घर में होती है तो घर भरा भरा सा लगता है। 2 दिन में गंगा ने इतना घर संभाल लिया है ना कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमने पूजा को सब कुछ बता दिया है और उसने हमसे वादा किया है कि वो माँ जी को रोकने के लिए घर पर जरूर आएगी। बस अब आपका ही सहारा है। किसी भी तरह माँ जी को जाने से रोक दीजिए, बस रोक दीजिए। अब आज माँ जी जा रही है, थोड़ी देर के बाद सुमित्रा आंटी आ जाएंगी और उसके बाद माँ जी उनके साथ आश्रम चली जाएंगी। एक ही बात बार बार बताने से कुछ नहीं होने। अब हम आपसे ये बात बार बार इसलिए कहते हैं ताकि आप हमें इस बात का नया जवाब और आप हमसे कहें कि कृष्णा हम माँ जी को जाने से रोक दें। कृष्णा, बार बार एक ही बात मत दोहराओ। ना मैं उनसे कुछ कहने वाला हूँ और ना ही मैं उनकी कोई बात सुनने वाला। हो सकता है माँ जी को जाते हुए देखकर अपूर्व का मन बदल जाए और माँ जी को रोक ले, या ये भी हो सकता है कि पूजा माँ जी और अपूर्व दोनों को रोक ले। हमें अपूर्व को ऑफिस जाने से रोकना होगा। मैं ऑफिस जा देखो। अपूर्व, अगर आप माँ जी को रोकना नहीं चाहते हैं तो मत रोकिए, लेकिन जब तक माँ जी यहाँ है तब तक प्लीज आप घर पर ही रुकिए। क्यों? हम जानते हैं कि आप माँ जी से नाराज हैं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, मत कीजिए। लेकिन हमारी खातिर आप माँ जी को छोड़ने हॉल तक नहीं आ सकते। प्लीज अपूर्व। ठीक है कृष्णा, तुम कह रही हो तो मैं माँ के जाने तक रुक जाता हूँ, लेकिन ये मत समझना कि उनको जाता देखकर मैं उन्हें रोक लूंगा। नहीं कृष्णा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कल्याणी आ गई सुमित्रा। तुम बैठो, मैं बैग लेके आती हूँ।
अपूर्वा के पापा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जिस बेटे की परवरिश करने में मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगी, वो मुझसे इतना नफरत करेगा, मेरी परवरिश पे सवाल उठाएगा। आज मैं इतनी लाचार हूं कि उससे मैं अपनी एक बात भी नहीं कह पा रही हूँ। आप ही बताइए, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है, मुझे एक मौका भी नहीं मिल सकता? मैं जानती हूँ अपूर्वा के पापा, आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे, नहीं कल्याणी, तुमने कोई गलती नहीं की। लेकिन अपूर्वा के पापा, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस समय मुझे जो सही लगा वही किया। मेरी की हुई गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं अपूर्वा से नाराज हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा उसके साथ रहेगा। आप भी मुझसे एक वादा कीजिए, आप मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे, हमेशा हमेशा मेरे पास रहेंगे। खुश रहो। इतने सालों बाद देख रही हूँ तुम्हें, बहुत बड़े हो गए हो अपूर्वा। आंटी जी, माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, वो अपना बैग लेने अंदर गई है। बेटा, ये तुम्हारे घर की बात है, मुझे इसके बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कल्याणी मेरी सहेली नहीं, बहन है। 4 साल की उम्र से हमारा साथ है। शादी के बाद हमें एक दूसरे का हाल जानने का समय नहीं मिला, लेकिन हमारे दिल आज भी एक दूसरे के करीब हैं। इसलिए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो। ये ऐसे क्यों बात कर रही हो? पूछिए ना, क्या बात? बेटा, तुम कल्याणी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम उसे जाने से रोक क्यों नहीं रहे? हाँ, सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां, तुम उसे जाने से रोक क्यों नहीं रहे? हाँ, क्योंकि आप जानते नहीं आंटी, उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, इसलिए। मैं सब जानती हूँ। कल्याणी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। भैया, पूछा? माँ कहाँ? तुम यहाँ क्या करे? हाँ भैया, वो माँ के जाने के बारे में पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया।
आंटी? बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों और अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो। लेकिन शायद तुमने अपनी माँ के बारे में कभी नहीं सोचा। तुमने ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारी माँ ने आखिर ये सब किया क्यों? किसी बच्चे को अगर उसके पिता से दूर करके देखें फिर पता चलेगा। अपूर्वा, कल्याणी ने तुम्हें भावेश भाई साहब से कभी अलग नहीं किया, बल्कि तुम लोग खुद ही उनसे अलग हो गए। याद करो, बचपन में जब कल्याणी तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी, तो तुम जानते थे कि ये सब तुम्हारी माँ ही कर सकती है, तुम्हारे पापा नहीं। एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी कोई ख्वाहिश कभी अपने पापा से कही? या फिर कल्याणी ने तुम्हें मना किया कि तुम अपने पापा से बात मत करो? तुम्हारे पापा एक बहुत ही ईमानदार इंसान थे, लेकिन कल्याणी ने उन्हें कभी बेईमानी करने के लिए नहीं कहा। बस वो ये चाहती थी कि उसके बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हो। तुम्हारे पापा जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चले। तुम्हारे पापा की आमदनी बहुत कम थी। कल्याणी चाहती थी कि तुम्हारे पापा बिजनेस करें, क्योंकि उनका दिमाग बिजनेस में बहुत तेज चलता था। लेकिन तुम्हारे पापा ने कल्याणी की बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए कल्याणी के मन में तुम्हारे पापा के प्रति गुस्सा भर गया। कल्याणी के गुस्से को तुमने अपने पापा के लिए नफरत मान लिया। जबकि वो गुस्सा एक माँ का था। तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए वो सब करें जो दूसरों के पापा अपने बच्चों के लिए करते हैं। अपूर्वा, तुम्हें पता है, जब तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारी माँ के पास कुछ भी नहीं बचा, तो उसने अपने सारे गहने बेच दिए। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। जब तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारी माँ के पास कुछ भी नहीं बचा, तो उसने अपने सारे गहने बेच दिए। लेकिन तुम्हारा MBA पूरा करवाया। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये गहने उसकी आखिरी जमा पूंजी है। उसे लगा कि उसके गहने चले गए तो क्या हुआ, उसका असली गहना, उसका
बेटा तो उसके पास है। सोने के गहने तो वो कभी भी बनवा लेगी। कल्याणी ने तुम दोनों की परवरिश के लिए और खासकर अपूर्वा तुम्हारे लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यहां तक कि अपने बच्चों के आगे उसने अपने पति तक को अहमियत नहीं दी। उसने कभी अपनी ख्वाहिशों की परवाह नहीं की। और तुमने उसके साथ क्या किया अपूर्वा? क्या किया तुमने? अपनी माँ के त्याग की सच्चाई को आधा अधूरा समझते हुए तुम उससे नफरत करने लगे। यहाँ तक कि तुमने उससे बात तक करना बंद कर दिया। क्यों अपूर्वा? क्यों? ऐसा क्यों बेटा? अपूर्व, आंटी जी बिल्कुल सच कह रही है। आज अगर आप और हम साथ हैं, तो सिर्फ माँ जी की वजह से। माँ जी को जब पता चला कि बिंदिया ने आपके और माँ जी के बीच के झगड़े का फायदा उठाया है, आपको भड़का रही है, तो माँ जी ने हमें आपके करीब लाने के लिए हमसे झगड़ा किया। हमसे बहस की ताकि आपको इस बात का यकीन हो जाए कि हम माँ जी से दूर हो गए हैं और इस बात से बिंदिया परेशान हो जाए। और आखिर हुआ भी वही। बिंदिया परेशान हो गई इस बात से। और इसलिए उस दिन उसने कबूल कर लिया कि उसने जो कुछ भी किया सिर्फ आपको पाने के लिए किया है। तो फिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताती अब? आप माँ जी के बारे में बात तो सुनना ही नहीं चाहते थे। और आपको पता है, माँ जी ने सारे गहने हमें सौंप दिए और कहा कि मेरे बेटे ने अपनी कमाई से, मेहनत की कमाई से मुझे दिए थे। आज तक माँ जी ने वो गहने अपने पास रखे क्योंकि उन्हें लगता था कि आप उनसे प्यार करते हैं। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। आज तक माँ जी ने वो गहने अपने पास रखे क्योंकि उन्हें लगता था कि आप उनसे प्यार करते हैं। लेकिन आज जब वो यहाँ से जा रही है तो उन्होंने सारे गहने हमें सौंप दिए। अब वो माँ जी यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा रही है, कुछ भी नहीं। अपूर्वा, हो सकता है कल्याणी का तरीका गलत हो, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। इसलिए भावेश भाई साहब ने उन्हें माफ कर दिया था। जिस उम्र में माँ को बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तुम उसे अकेला छोड़ दोगे? इतनी बुरी है? क्या तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं है? क्या उम्र के आखिरी पड़ाव पर तुम उसे दूसरों के सहारे छोड़ दोगे? बोलो, बोलो अपूर्व।
माँ जी रुक जाइए, मत जाइए, प्लीज माँ जी रुक जाइए। नहीं तृष्णा, अभी तुम्हें मेरी नहीं, तुम्हारे पति की जरूरत है। और मैं वादा करती हूँ, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगी। माँ, माँ आप कहीं मत जाइए, आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर पे। नहीं पूजा, बेटी के ससुराल जाकर मैं उसका सर नीचा नहीं कर सकती, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के बारे में सबको पता चले। उससे मेरे बेटे पर उंगली उठेगी। तुम अपने ससुराल वालों पर ध्यान देना, उन्हें खुश रखना। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या